Hi everyone, this is Chris here and you're watching पंकज स्टडी सेंटर। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ने पहला क्लास देखा और बहुत ही अच्छा क्या प्यार दिया और अच्छा क्या आया आपका कमेंट्स आया प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग द पेज फॉर लिविंग के देखने वाले हैं क्या, क्वेश्चन एंड आंसर। जो भी बुक का क्वेश्चन एंड आंसर है प्यारे बच्चों सबको देखने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। आप कहिएगा अक्सर पहले शेयर करें कि देखे, तो पहले देख लीजिए उसके बाद शेयर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा लगेगा या अच्छी लगेगी जो भी है, बॉयज एंड गर्ल्स सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन उससे पहले हम लोग सभी जान रहे हैं कि चैप्टर 1 देख रहे हैं, क्लास 10 का इंग्लिश है, चैप्टर का नाम है द पेज फॉर लिविंग, क्वेश्चन एंड आंसर देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले प्यारे बच्चों आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देनी है, और इन्फॉर्मेशन ये है, ये मच्छर साहब का है, यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। चलिए हट गए ये। चलिए इन्फॉर्मेशन ये है प्यारे बच्चों की अभी जो पंकज स्टडी सेंटर पे जो है क्रैश कोर्स चल रहा है प्यारे बच्चों। तो जो भी बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में नहीं ज्वाइन किए तो क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको सारा चीज मिलते हैं मात्र कितने 299 में। तो फिर देर किस बात का, जाइए प्ले स्टोर पे और पंकज स्टडी सेंटर को क्या कीजिए, इंस्टॉल करके आप इस कोर्स में क्या कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए प्यारे बच्चों। और वहां पे देखिएगा सर का जो है ये फेस होगा, ठीक है। और इसी एप्लीकेशन पे आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, ओके। तो चलिए लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं और टाइम ज्यादा किल नहीं करते और डायरेक्ट आते हैं, कम टू दी पॉइंट, ठीक है प्यारे बच्चों। ये है आपका क्वेश्चन, क्या है, ये है आपका क्वेश्चन। इससे पहले मैंने सारा चीज आपका पढ़ा दिया था, डिटेल में चर्चा कर दिया था, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन याद नहीं करना है, मैं आपको बताने वाला हूं वो ट्रिक, वो मेथड, जिसके मेथड से आप आराम से इस क्वेश्चन को बिना याद किए कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। कहते हैं वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, मतलब कि राइटर जो थे, लेखक जो थे, नाटक देखा था, है ना। प्ले मतलब यहां पर हो गया नाटक, नाटक देखा था, ठीक है। वॉच का मतलब होता है देखा था, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, यहीं से उठाया डायरेक्ट। मैंने क्या किया, द राइटर, तो द राइटर, वॉच का हमने वॉच्ड कर दिया। और क्यों वॉच का हमने वॉच्ड किया, क्योंकि प्यारे बच्चों यहां पे डिड था, यहां पे क्या था, यहां पे डिड था, तो इसीलिए मैंने क्या किया, वॉच्ड कर दिया। तो द राइटर वॉच्ड द प्ले इन क्या, डबलिन, सारा चीज वही था। द राइटर, डिड को हटाए, वॉच्ड कर दिए, द प्ले था, द प्ले रख दिए, और उसके बाद मात्र लास्ट में क्या जोड़ा, इन डबलिन, जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। बोला था कि नाटक कहां देखा गया था, तो डबलिन में देखा गया था। Who was the chief character in the play? उस नाटक का जो मुख्य कैरेक्टर था, मुख्य पात्र था, वो कौन था, इलरली कॉर्न मर्चेंट। तो आराम से बस वही मैंने लिखा डायरेक्ट, द चीफ कैरेक्टर वाज दे दिए, ठीक है। द चीफ कैरेक्टर यहीं से उठाया, द चीफ कैरेक्टर वाज, अब क्या थे, तो इलरली कॉर्न मर्चेंट थे, तो एन इलरली कॉर्न मर्चेंट इन द क्या, प्ले, इस नाटक में, ठीक है। इस नाटक में कौन थे, इलरली कॉर्न मर्चेंट थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। हम पहले ही बताए थे राइटर अपने आप को आगे कहानी में मान लेते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि क्या लेखक जो है, वो जो इलरली कॉर्न मर्चेंट थे, वो हर एक फील्ड में तेज गति को नापसंद करते थे। ऐसा बात तो नहीं था, कार चलाना उसे मजा आता था, रात का भोजन लंदन में, दिन का भोजन न्यूयॉर्क करने में उसको क्या लगता था, अच्छा लगता था। तो यहाँ पे केवल मैंने क्या लिखा, नो, केवल नो लिख दिया, बाद बाकी जो सेंटेंस था उसी को उतार दिया। द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट क्या, एवरी फील्ड, ऐसा कुछ भी बात नहीं था, है ना। वो कुछ सिचुएशन में वो पसंद करते थे। दूसरा, इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। सिनेमा में वो अपने आप को कैसा पाते हैं, तो वो अपने आप को असहाय पाते हैं, उसे समझ में कहानी नहीं आता है, और वो अपने पत्नी से पूछने का काम करते हैं। तो द राइटर फाइंड हिमसेल्फ होपलेसनेस फॉग इन द क्या, सिनेमा। सिनेमा में वो अपने आप को होपलेसनेस की तरह क्या पाते हैं कि भाई हम तो असहाय हैं, उसे फिल्म समझ में नहीं आता है, हीरोइन कितना है तो हीरो कितना है, ये कुछ उसे समझ में नहीं आता है। आगे कह रहा है कि हाउ डज द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो बोले थे कि यदि कोई एक टेस्ट हो तो उसमें सबसे लोएस्ट मार्क्स किसको मिलेगा, मुझे ही मिलेगा, बिकॉज आई एम अ स्लो थिंकर। तो अपने आप को स्लो थिंकर मानते थे, किस जनजाति से, स्लो थिंकर से। तो हमने वही किया प्यारे बच्चों, क्वेश्चन से ही उठाया, द राइटर, है
ना, क्लासीफाई है ना, क्लासीफाई हिमसेल्फ, यहाँ पे देखिए एस लग जाएगा है ना, वो डज हटेगा, क्लासीफाइज हो जाएगा, ठीक है। हिमसेल्फ एज अ क्या, स्लो थिंकर है ना, लेखक जो है मतलब वो जो इलरली कॉर्न मर्चेंट है वो अपने आप को क्या, स्लो थिंकर मान रहे थे है ना, वो अपने आप को स्लो थिंकर, ठीक है, मान रहे थे, ठीक। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपका क्या हुआ, ये 5 क्वेश्चन है ना कंप्लीट हुआ। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया, ठीक है, वही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए कुछ और चीज समझते हैं, वर्ड स्टडी भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। एक तरफ आपका क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, गलत दिया हुआ, और दूसरी तरफ आपको क्या करना है, सही करना है। तो देख सकते हैं ये फैंटेस्टिक कैसे होता है, फैंटेस्टिक होता है, एंसेस्टर ऐसे नहीं ऐसे होता है, कंप्लेंट ऐसे होता है, ग्रेटफुली ऐसे होता है। 90 का स्पेलिंग देख लीजिए, NINTY नहीं, NINETY, ठीक है ना, और ये सारा चीज तो स्पेलिंग देख लिए। तो इस तरह से भी आपके बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो इनको भी आप लोग को दिमाग में रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले ये तो ऑब्जेक्टिव आ गया प्यारे बच्चों, लेकिन उससे पहले कुछ और हम आपको ट्रिक दे रहे हैं, उस ट्रिक को बड़े ही ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझना है प्यारे बच्चों। ओके, यहाँ पे किधर गया जी, किधर गया, हाँ। तो जब भी आप आंसर लिखिएगा तो आपके मन में आएगा सर इतना छोटा आंसर, नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर, बिल्कुल मिलेगा प्यारे बच्चों। और याद करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन से ही आंसर को निकालिए। किससे निकालिए, क्वेश्चन ये है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन है दिया हुआ है और यहीं से लिखने का स्टार्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन है तो यहीं से लिखना मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। देखिए लिखे है ना, क्या लिखे, द राइटर, वॉच का मैंने वॉच्ड, द प्ले है ना, लास्ट में मैंने क्या जोड़ा, इन डबलिन। देख रहे हैं किस तरह से हम जोड़ रहे हैं, इस तरह से। अगला है हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। तो अब देखिए ऐसे कैसे, ध्यान से समझिएगा, हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। तो कहता है मुख्य पात्र है ना, मुख्य पात्र कौन है, चीफ कैरेक्टर कौन है इस नाटक में। तो मैंने क्या किया था, यहीं से सारा चीज को उठाने का प्रयास किया, ठीक है। द चीफ कैरेक्टर वॉज एन इलरली कॉर्न मर्चेंट इन द प्ले, लास्ट में मैंने जोड़ दिया। तो जो भी क्वेश्चन जहां से था मैंने वहां से उसको जोड़ने का क्या किया, प्रयास किया। ज्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी देखिए, इसमें भी आपको लगेगा कि सर डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड, तो इसमें तो केवल नो लगाए हैं। देखिए जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन होता है इसे हम कहते हैं यस या नो क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, यस या नो क्वेश्चन बोलते हैं। तो इसका उत्तर हम यस या नो में देते हैं। तो बस यदि इस तरह से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो बात सही है तो यस लगाइए, बात नो है तो नो लगा के बाद में जो है सेम एज इट इज उतार दीजिए। तो बात सही था नहीं तो मैंने क्या लिखा, नो कोमा दे दिया। द राइटर डिसलाइक्स कैसे हुआ, तो डज यहां पे आ गया, ठीक है, डिसलाइक्स हो गया। रैपिड मोमेंट एवरी फील्ड जैसे था एडजेक्टिव वैसे रख दिया, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। उस तरह से इसको मैंने डिजाइन किया है। इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। अब देखिए कह रहा है सिनेमा वो अपने आप को कैसा पा रहा था, किस तरह से पा रहा था, तो कुछ नहीं, वो असहाय पा रहा था। तो हम लिख सकते हैं द राइटर फाइंड हिमसेल्फ, है ना, द राइटर फाइंड हिमसेल्फ, वहीं से उठाए हैं। होपलेसनेस फॉग इन द क्या, सिनेमा। तो कुछ वर्ड मैंने यहां पे जोड़ा और वो आपका आंसर क्या हो गया, तैयार हो गया। हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर, तो कुछ नहीं, हमने क्या क्या वहीं से उठाया, द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ क्या, स्लो थिंकर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप आराम से आंसर लिख सकते हैं, कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों के। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, है ना, अब हम लोग बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव है हम लोग का कब से स्टार्ट होगा। तो प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव कब से स्टार्ट होगा, नहीं इस क्लास के बाद, यानी इस क्लास के बाद अब आपको क्या मिलने वाला है, ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। तो पहले ही मैंने बताया था कि क्लास को कितने भाग में, 3 भाग में तोड़ेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में मैंने चैप्टर एनालिसिस किया, दूसरे में चैप्टर एनालिसिस के बाद दूसरे में क्वेश्चन आंसर करवाया, और तीसरे में प्यारे बच्चों मैं आपका VVI ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों यदि आपके आसपास कोई 11th का स्टूडेंट है, चाहे वो भाई हो या बहन, या फिर मान के चलिए या और क्या 12th का बच्चा हो, क्या हो 12th का स्टूडेंट हो, तो उनको आप कह सकते हैं किस चीज के लिए प्यारे बच्चों, योद्धा एकेडमी के लिए, ठीक है। योद्धा एकेडमी, है ना, योद्धा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारे बच्चों, योद्धा एकेडमी क्या, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके 11th और 12th के लिए क्या जुड़ जाए। और आप भी प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपका 11th और 12th की पढ़ाई कहां पे होने वाली है, योद्धा एकेडमी पे होने वाली है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसलिए आप लोग जाइए और वहां से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी भी प्यारे बच्चों क्रैश कोर्स
कोर्स इस पे 12th का चल रहा है योद्धा एकेडमी पे, तो आप कह सकते हैं उन्हें जुड़ने के लिए। और फिर से एक बार बोलेंगे कि यदि आपने अभी तक क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ओके। और जो भी इस वीडियो को 2024 में देख रहे हैं, हो सकता है कि 25 में भी देखिएगा, तो 25 में फिर नया बैच आपके लिए लॉन्च किया जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसी लगी जरूर नीचे कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। डेली इसी टाइम आपको एक वीडियो मिलेगा प्यारे बच्चों। वीडियो लंबी नहीं है ना, एकदम छोटी होगी, लेकिन मैं फिर से बोल देता हूं कि इंग्लिश का बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि नंबर नहीं जुड़ रहा है तो उसको पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। चलिए, सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।